सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने प्रॉमिस के कंसेप्ट के बारे में जो है स्टडी किया था। सो वहाँ पे जो है हमने प्रॉमिस क्या होता है, साथ ही प्रॉमिस को कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसमें जो हमारा रिजॉल्वर फंक्शन है, रिजेक्ट फंक्शन है, और साथ के साथ जो हम 3 फंक्शन एक्स्ट्रा देखे थे, देन, कैच और फाइनली, इन सारे कंसेप्ट को जो है आप खुद से प्रैक्टिस किए होंगे और आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम फेच एपीआई के बारे में जो है बात करने वाले हैं। सो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जब कभी भी अगर आपको थर्ड पार्टी एपीआई से जो है कुछ डेटा फेच करना होता है तो इसके लिए जो है आप यूज कर सकते हो फेच एपीआई। सो आज के इस वीडियो में जो है हम फेच एपीआई से जो है डेटा लेके आएंगे और उसको यूजिंग प्रॉमिस जो है हैंडल करेंगे। सो सबसे पहले ये चीज़ समझ में आए कि फेच एपीआई का जो है काम क्या है, क्या काम करता है। सो एक तरीका जो है हमने ऑलरेडी पहले ही इस वीडियो सीरीज में देखा है, एक्सएचआर या कॉल बैक के थ्रू जो है हम एपीआई को जो है हैंडल करते हैं, वहाँ से जो है डेटा फेच करते हैं। तो आपको याद हो, सो इस वीडियो सीरीज में जो है हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जहाँ पे जो है हम एक्सएचआर के थ्रू जो है अपने एपीआई को कॉल कर रहे हैं। सो इसी प्रोजेक्ट को जो है हम यूजिंग प्रॉमिस फेच एपीआई जो है चेक करने वाले हैं। सो सेम प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे जो है हमारे पास जो एपीआई है उसको कॉल करेंगे और वहाँ से डेटा लेके अपने प्रॉमिस के थ्रू जो है उस डेटा को मैनेज करेंगे। सो सेम प्रोजेक्ट होगा, जस्ट हमारा वे जो है चेंज होने वाला है। सो कैसे करेंगे, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ से हमें कुछ चीज़ें जो है कॉमन है जो कि हम यूज करने वाले हैं। सो escape.js के अंदर जो है हमारा वो पुराना कोड है जो कि आपको पहले से पता है, और fetch.api.js के अंदर जो है बेसिकली हम नया कोड लिखने वाले हैं जो कि हमारा फेच एपीआई के रिलेटेड होगा। सो कुछ चीज़ें जो कि हमें यहाँ से नीड लगने वाला है, जैसे कि ये मेरा फंक्शन है तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और साथ के साथ जो है ये गेट डिटेल बेसिकली ये भी मुझे चाहिए। सो ये इसको भी कॉपी करके देन यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें जो है मुझे चाहिए, और मेरा ये फंक्शन है जिसके अंदर बेसिकली जो है हम अपने एपीआई को जो है कॉल करेंगे यूजिंग फेच एपीआई। सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट बना लेता हूँ। सो कॉन्स्ट रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट के अंदर जो है जो हमारे पास फेच फंक्शन है, फेच मेथड है, इसको डायरेक्ट मैं कॉल करूँगा। और ये जो फेच, सॉरी यहाँ पे FETCH फेच, सो ये जो हमारा फेच फंक्शन है बेसिकली एक इनपुट लेता है विच इज अ यूआरएल। सो यहाँ पे आप चेक करोगे ये यूआरएल लेता है, और यूआरएल किसका, तो आपका जो भी थर्ड पार्टी एपीआई या जो भी आपका सर्वर साइड का एपीआई है वो एपीआई यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे आप पास करोगे। सो हमारा जो एपीआई है यहाँ पे अवेलेबल है। सो सेम एपीआई को जो है मैं यूज कर रहा हूँ। सो इसको कॉपी करता हूँ, डमी जेसन से जो है हमें एपीआई मिला था उसी को यूज कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है रिक्वेस्ट आ चुका है। सो अभी इस रिक्वेस्ट को जो है कंसोल करके देखते हैं कि बेसिकली इस रिक्वेस्ट के अंदर जो है हमें मिल क्या रहा है। सो ये मेरा फेच मेथड था जो कि हमारा एपीआई एक्सेप्ट करता है एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो है मैंने रिक्वेस्ट को कंसोल करा है, नथिंग फैंसी। अभी यहाँ पे आते हैं, और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये कॉल बैक की मुझे नीड नहीं है। सो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम कॉल बैक के थ्रू जो है हैंडल नहीं करेंगे, अपने रिस्पॉन्स को जो है प्रॉमिस के थ्रू हैंडल करेंगे। सो अभी कंसोल पे आते हैं। तो कंसोल पे देखो हमें मिल क्या रहा है, रिटर्न क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इसका जो स्टेट है वो फुलफिल्ड है। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है कि फुलफिल्ड क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, और जो हमारा प्रॉमिस रिजल्ट है उसके अंदर बेसिकली हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स है जो कि हमें आ रहा है। और इस रिजल्ट को जो है एक्सपेंड करोगे तो इसमें 2 चीज़ें जो है जो कि आपके लिए अभी ज़रूरी है जो कि समझना है, एक है हमारा ओके और एक है हमारा स्टेटस। देखो यहाँ पे ओके ट्रू आ रहा है, इसका मतलब कि डेटा जो है फेच हुआ है। जो हम एपीआई पे हिट मार रहे हैं, एपीआई से जो है हम डेटा लेने का कोशिश कर रहे हैं, उस एपीआई से कुछ ना कुछ डेटा आया है। अगर डेटा नहीं आता, कोई रीजन से एपीआई काम नहीं करता, या हम यूआरएल गलत दे देते, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे जो है मेरा डिटेल वहाँ से नहीं आ पाता, तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो ओके जो है वो फॉल्स होता है। हमारे पास डेटा नहीं आया है। और साथ के साथ जो हमारा स्टेटस है यहाँ पे अभी 200 आ रहा है, मतलब कि सक्सेस, आपको कुछ ना कुछ डेटा मिला है। डेटा आपको नहीं मिलेगा कोई अदर कारण से, मे बी आपने यूआरएल गलत डाल दिया या कुछ और रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे जो स्टेटस आपको 404 का स्टेटस दिखेगा। सो ये 2 चीज़ें जो कि अभी आपको नोटिस करना है, एक ओके जो कि ट्रू होना चाहिए, और एक जो है हमारा स्टेटस जो कि 200 होना चाहिए। सो इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि ओके ठीक है, मेरा डेटा जो आ रहा है, मेरा प्रॉमिस जो है फुलफिल्ड हुआ है और उसके अंदर डेटा है। अभी मैं यहाँ पे एक चेंजेस करता हूँ कि लेट्स अज्यूम R को मैं रिमूव करता हूँ, अपने एपीआई को जो है मैं गलत करता हूँ, और देन जो है कंसोल चेक करता हूँ। सो कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे जो है हमें एक एरर थ्रो हो रहा है जो कि हमें
अब ब्राउज़र की तरफ से मिल रहा है कि ये API जो है नहीं मिला, उससे बेटर ऑप्शन है कि हम यहाँ से चेक करें। प्रॉमिस के अंदर आते हैं। प्रॉमिस में जो है स्टेट अगर आप चेक करोगे तो फुलफिल्ड है, आपने API हिट किया, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आया है, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आया। अभी क्या रिस्पॉन्स आया वो हम चेक करते हैं। सो हमारा स्टेट फुलफिल्ड, आई मीन कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आया, ये हमें समझ में आता है। अभी इसको एक्सपेंड करते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पे दो चीज़ देखना, एक हमारा स्टेटस जो है, सॉरी ओके जो है वो फॉल्स है, मतलब कि डेटा सही नहीं आया, डेटा आया ही नहीं। और स्टेटस 404 जो है बेसिकली नॉट फाउंड का जो है हमारा 404 कहते हैं जनरली, वो स्टेटस कोड होता है। तो यहाँ पे स्टेटस और ओके ये जो हमारा दो चीज़ें ये डिपेंड करता है हमारे रिजल्ट पे कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। API को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो वहाँ से हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सही आ रहा है या नहीं, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ समझ में आया। यहाँ से जो है मैं इसको सही करता हूँ। और अगर अभी आप चेक करोगे तो ये जो है एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और प्रॉमिस में जो है फुलफिल्ड आ रहा है। सो फुलफिल्ड अगर आता है तो उससे जो अगर हमें कोई वैल्यू अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हमने देखा है कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो है देन मेथड है, देन मेथड के थ्रू जो है फुलफिल्ड के अंदर जो वैल्यू आएगा उसको जो है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस वैल्यू को जो है हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल को मैं रिमूव करता हूँ, अभी नीड नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए जो कंसोल दिया था। सो मैं इस रिक्वेस्ट के वैल्यू को जो है यूज करना चाहता हूँ कहीं पे। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिक्वेस्ट डॉट देन नाम का हमारे पास मेथड है। देन कब यूज करते हैं, जब अगर हमारा प्रॉमिस जो है फुलफिल्ड होगा, उन केस में जो है हम देन के थ्रू अपने वैल्यू को एसेस कर सकते हैं, राइट। और ये जो देन है बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं। और इस वैल्यू को अगर अभी आप कंसोल कराओगे तो इसके अंदर जो है हमें वैल्यू मिलना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो वैल्यू रिस्पॉन्स जो बेसिकली हमें वहाँ पे आ रहा था, जो कि हम इससे पहले चेक कर रहे थे रिस्पॉन्स को कंसोल करा के। सो वो रिस्पॉन्स जो है डायरेक्ट हमें यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वैल्यू के थ्रू जो है हम डायरेक्ट यहाँ से अपना स्टेटस या ओके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ओके करोगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा और अगर आप स्टेटस करोगे तो जो भी उसका स्टेटस होगा वो स्टेटस जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो अभी हमारे पास जो है वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। सो ये वैल्यू जो है हमने कंसोल करा के दिखाया, लेकिन ये जो वैल्यू है ये भी अभी एक जो है प्रॉमिस है। सो इस वैल्यू को जो है एज अ जेसन अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें इससे चेंज करना होगा। सो इस वैल्यू को एज अ जेसन अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसको जो है हमें करना होगा वैल्यू डॉट जेसन। सो जेसन नाम का हमारे पास मेथड है जिसके थ्रू जो है हम वैल्यू को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो कंसोल कराओ ऐसा वैल्यू डॉट जेसन, इसको कंसोल कराओ या इसको आप जो है रिटर्न भी कर सकते हो। फिलहाल अभी कंसोल करके देखते हैं। सो यहाँ पे आओगे तो जेसन बेसिकली मेरा जेसन जो मेथड है डॉट जेसन, ये भी जो है एक असिंक्रोनस नेचर को जो है बिहेव करता है, आई मीन एसिंक्रोनस काम करता है। तो ये भी जो है आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो इस प्रॉमिस को चेक करोगे तो इसमें जो है हमारा स्टेट फुलफिल्ड है और इसके रिजल्ट को चेक करोगे तो इसके रिजल्ट में जो है एक ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे अभी आप वो ऑब्जेक्ट को चेक करोगे तो उसमें उस यूजर का पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। सो ये जो जेसन है बेसिकली ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस क्यों रिटर्न करता है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस काम करता है। तो जो आपका वैल्यू है उसको इसने कन्वर्ट तो किया, लेकिन इसने भी जेसन ने भी जो है एक हमें प्रॉमिस रिटर्न किया, ठीक है। सो इसको कंसोल नहीं करा के मैं क्या करता हूँ, इसको रिटर्न कराता हूँ। रिटर्न क्या कराता हूँ, तो जो भी हमारा वैल्यू था उसको डॉट जेसन के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। और बेसिकली जेसन जो है वो मेरा असिंक्रोनस नेचर का है, तो ये भी हमें जो है क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अभी हमने कंसोल करा के देखा। सो अभी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो लेट्स अज्यूम इसको कहीं पे भी स्टोर कराते हैं। सो लेट्स अज्यूम रिस्पॉन्स के अंदर जो है रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो है हम इसको स्टोर करा लेते हैं। और अभी अगर आप कंसोल कराओगे अपने रिस्पॉन्स को, सो अगेन अभी आप देखो प्रॉमिस आपको मिलेगा वही चीज़ें। और यहाँ पे इस रिस्पॉन्स के अंदर बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आप चेक करोगे पूरा डिटेल है। सो अभी इस प्रॉमिस से भी जो है हमें वैल्यू चाहिए। सो अगर कोई प्रॉमिस से अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए, अगर फुलफिल्ड हुआ है वो प्रॉमिस, यहाँ पे आप स्टेट चेक करोगे तो फुलफिल्ड है। अभी हमने रिस्पॉन्स को जो है कंसोल करा है तो रिस्पॉन्स भी जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करा। और प्रॉमिस के अंदर अगर हमारा स्टेट फुलफिल्ड हो और फुलफिल्ड के अंदर क्या वैल्यू है उसको एसेस करना है तो अगेन हम देन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो है हमें एक और देन मेथड जो है यूज करना होगा। सो यहाँ पे इस कंसोल को हटाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट देन, और इसके अंदर भी जो है मेरा वो वैल्यू होने वाला। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। बेसिकली एक यूजर का हमें नाम मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं यूजर नाम दे रहा हूँ और इस यूजर को अगर आप कंसोल कराओगे,
सो अब इस यूजर के अंदर जो है आपको वो यूजर का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखेगा जो कि आप एपीआई के थ्रू जो है एक्सेस कर रहे थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने एपीआई से जो है डेटा फेच किया यूजिंग प्रॉमिस। सो स्टेप बाय स्टेप एक बार और देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमने फेच एपीआई के थ्रू जो है हमने रिक्वेस्ट को जो है यहाँ पे कॉल किया है। सो ये रिक्वेस्ट जो है हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता था। अब प्रॉमिस जो है वो फुलफिल्ड स्टेट में था, तो उस फुलफिल्ड के अंदर जो हमें वैल्यू था उस वैल्यू को हमें लेके आना था। तो इसके लिए जो है हमने यहाँ पे देन मेथड यूज किया है और इस वैल्यू के अंदर जो है मुझे वो वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू जो आ रहा था वो एज अ प्रॉमिस आ रहा था, उसको हमने कन्वर्ट किया जेसन के अंदर। और जेसन बेसिकली हमारा एक असिंक्रोनस नेचर का है, तो ये भी जेसन जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करता था। तो वो प्रॉमिस जो है हमारा स्टोर हुआ इस रिस्पॉन्स के अंदर, और इस रिस्पॉन्स ये रिस्पॉन्स अभी प्रॉमिस है, ठीक है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब इस प्रॉमिस से इस रिस्पॉन्स से हमें कोई वैल्यू लेके आना था। ये रिस्पॉन्स को हमने कंसोल करके देखा तो वो फुलफिल्ड स्टेट में था, तो इससे जो है हमें वैल्यू लेके आना था। तो इसके लिए हम एक और देन का यूज किए और इस यूजर के अंदर बेसिकली मेरा वो पूरा यूजर का इन्फॉर्मेशन है। सो इस तरीके से जो हम प्रॉमिस के थ्रू एपीआई को कॉल कर सकते हैं। अभी आई नो कि आप ऐसा कह रहे होंगे कि ये जो है हमारा एक्सएचआर या कॉल बैक हम यूज करते थे उससे ज़्यादा लेंथी लग रहा है। सो ऐसा नहीं है, हमने स्टेप को जो है चेंजेस किए हैं, हमने जो है चेंजिंग किया है प्रॉमिस को। आप चाहो तो एक स्टेप में जो इस सारे काम को कर सकते हो। मैंने अभी समझाने के लिए आपको क्या किया है, अलग अलग स्टेप जो है फॉलो किया है कि सबसे पहले आप फेच एपीआई के थ्रू जो है कॉल करोगे तो आपको वहाँ से एक प्रॉमिस मिलेगा, उसको कन्वर्ट करो जेसन में, देन उस जेसन को जो है अगेन आप कन्वर्ट करो प्रॉमिस में, देन जाके आपको फाइनल आपको आंसर मिलेगा। आप इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। आप इसको गो थ्रू करना, खुद से एक बार जरूर ट्राई करना। हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि जो भी कोड मैं कराता हूँ जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आना है। सो इसलिए ट्राई जरूर करना। और अभी इसको मैं पेस्ट करता हूँ, चलो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मैं क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट और इतने पार्ट को जो है यहाँ से मैं रिमूव करूँगा। जैसे मेरा फेच एपीआई कॉल होगा उसी के अंदर जो है मैं डायरेक्ट डॉट देन और वैल्यू करके ये कर सकता हूँ। और यहाँ से भी जो है मैं इस रिस्पॉन्स को रिमूव करके जो भी हमारा रिस्पॉन्स इधर से आएगा उसको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। और मुझे जो है इस रिक्वेस्ट की यूज नीड नहीं है। सो अभी आई थिंक हमारा चीज़ें जो है सॉर्टेड हो गया है। सो सेम चीज़ें अगर अभी आप आउटपुट देखोगे तो सेम आउटपुट आपको दिखेगा, सेम यूजर का इन्फॉर्मेशन होगा। जस्ट मैंने चीज़ों को जो है सिंगल लाइन में किया। सबसे पहले एपीआई कॉल कर दिया यहाँ पे फेच के थ्रू, उसने हमें रिटर्न किया प्रॉमिस, तो उसको हमने उसको हमने कन्वर्ट उसके वैल्यू को जो है हमने यहाँ पे एसेस किया। देन वो जो वैल्यू था उसको जो है हमने यहाँ पे प्रॉमिस के थ्रू जो है हैंडल किया। तो बेसिक काम है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर नहीं समझ में आए एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, वीडियो को फिर से देखना, खुद से ट्राई करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। सो ये था हमारा प्रॉमिस का कंसेप्ट, फेच एपीआई हम कैसे यूज करते हैं। फेच एपीआई पे जो हम और वीडियो देखेंगे आने वाले कुछ समय में। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है और बात करते हैं फेच एपीआई के बारे में। सो फिलहाल अभी आप इन सारे पार्ट को जो है खुद से ज़रूर ट्राई करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।